वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मैं हूं आपका एजुकेटर रंजीत कुमार और बायोलॉजी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे जो कि बेसिकली क्या रहेगा। चैनल का नाम है बायोलॉजी पाठशाला और आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का यूनिट 9, ठीक है, यूनिट 9 पढ़ेंगे जो कि है बायो टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस जो ये यूनिट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, ये जो यूनिट है ये इतना इम्पॉर्टेंट यूनिट है हर पॉइंट ऑफ द व्यू से। ठीक है, अगर हम बोर्ड का बात करें कि आप जैक बोर्ड में हो, आप जैक बोर्ड में हो या आप सीबीएसई में हो, अब सीबीएसई में हो, इससे क्या होता है या नीट का एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हो, इससे 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम जो ये बायोटेक्नोलॉजी है इसमें 2 चैप्टर आते हैं। पहला आता है प्रिंसिपल। ठीक है, पहला जो आता है, पहला जो चैप्टर आता है वो है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसिंग, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये 2 चैप्टर क्या करता है, अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 मार्क्स कवर करता है बोर्ड पॉइंट ऑफ द व्यू और नीट से 3 से 4 क्वेश्चन इस पे करता है। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे जो है चैप्टर 11 जिसमें हम बोले थे पहला स्टार्ट होगा जो कि है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जो भी चैनल पे न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो हम लेटेस्ट वीडियो आएगा उस पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जो ये बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली ये रहेगा कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। इंट्रोडक्टिव पार्ट रहेगा जिसपे जो ये प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम सबसे पहले जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी है क्या, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, फिर बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, फिर प्रिंसिपल में जेनेटिक इंजीनियरिंग देखेंगे, फिर बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग देखेंगे। ठीक है, फिर आपको हम टूल्स टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये बेसिकली जो मार्क्स है ये हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के बारे में ही जिक्र करेंगे कि जो भी चीज़ है वो एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है, क्योंकि देखा जाता है जो नीट में एग्ज़ाम होता है वो नीट पॉइंट ऑफ द व्यू से भी वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और जो नीट होगा या जैक बोर्ड होगा सीबीएसई बोर्ड होगा को उसको बेस माना गया है, एनसीईआरटी को बेस माना गया है, इसलिए हम एनसीईआरटी पे ही फोकस करते हुए इस चैप्टर को समझाएंगे। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में ये लाइन बता रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी डील करता है विथ द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग organism or enzymes from the organisms to produce the product and the process useful to humans। ठीक है, ये चीज़ जो है यहाँ से ये आपसे बताने का कोशिश कर रहा है कि अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या चीज़ बोल रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बायोटेक्नोलॉजी एक डील्स करता है। ठीक है, कि यहाँ पे बोल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्निक है जो हम यूज करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इस पॉइंट को आप समझिए कि बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग होता है, और टेक्नोलॉजी मीन्स होता है टूल्स। ठीक है, जो कि ये बोल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो एक्सट्रैक्ट करके जो एंजाइम्स मिलता है उसका यूज करके हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे और वो प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे जो कि हमारे लिए यूजफुल होगा ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स होंगे, टिश्यू होंगे या ऑर्गन्स होंगे या डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल्स होंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब उसको निकालेंगे और उससे क्या करेंगे, हम उससे निकाल के उसी से एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि हमारे लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, इस चीज़ को बेटर समझने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ से आपको समझाते हैं बेटर समझने के लिए कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में हम सेलेक्ट किए हैं इंसुलिन वाला। ठीक है, जैसे हम लोग कोई बोलता है ना कि डायबिटीज़ पेशेंट है, उसका बॉडी में इंसुलिन का कमी होने लगता है इसलिए वो बाहर से उसको इंसुलिन लेने के लिए डॉक्टर प्रेफरेंस करते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो बायोटेक्नोलॉजी में कैसे उसको बनाते हैं सिंपल। ठीक है, तो यहाँ की आप एक बैक्टीरिया सेल लीजिए और बैक्टीरिया में ये डीएनए क्रोमोजोम्स है। ठीक है, क्रोमोजोमल डीएनए, और ये है प्लाज्मिड्स है।
ठीक है, अब जान रहे होंगे। अब इस जो प्लाज्मीट होता है, इस प्लाज्मीट को क्या कर रहे हैं हम, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ से बैक्टीरिया से निकाल लिए, और निकाल लिए तो हमको ऐसा दिखेगा। और ये क्या है, प्लाज्मीट्स को ही हम होस्ट या वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो इस वेक्टर्स को लिए और हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़े थे कि जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक करने के लिए एक इंजाइम्स का ज़रूरत पड़ता है, उस इंजाइम्स को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएजेज। जो भी चीज़ नहीं जान रहे वो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज इस चैप्टर में हमको डिटेल में पढ़ना है। तो कोई भी बेफिक्र रहिए, इस चीज़ को आगे हम और तरह से समझेंगे। सिंपल आप ये जानिए कि जो भी वेक्टर था, वेक्टर को एक पार्टिकुलर जगह से काटने के लिए एक इंजाइम्स का ज़रूरत पड़ता है। उस इंजाइम्स को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड या रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। वो क्या करता है, एक पार्टिकुलर जगह से ही काटता है। ये वेक्टर है, या हम इसको बोल सकते हैं ये एक तरह का सर्कुलर डीएनए है। इसको जब हम काटते हैं तो इस तरह से वो ब्रेक होता है, ठीक है। और इस चीज़ को जब ब्रेक होता है तो ये चीज़ को आगे है, आगे एक्सप्लेन करेंगे कैसे होता है। ये ब्रेक हो गया, अब क्या किए, ह्यूमन्स जो है यूकैरियोटिक्स या ह्यूमन्स के एक जीन्स को निकाल दिए, इंसुलिन जीन को निकालिए। अब मान लीजिए ये डीएनए का सीक्वेंस है, ये डीएनए का सीक्वेंस है जो ऑरेंज ग्रीन और ऑरेंज कलर से दिखा रहा है। ग्रीन कलर मान लीजिए कि वो सीक्वेंस में ये ग्रीन कलर है वो इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसको एक्सट्रैक्ट कर लिए, फिर उस पार्टिकुलर को, इस जगह को, डीएनए को ब्रेक किए। अब ब्रेक किए तो कौन सा इंजाइम्स यूज़ किए, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का इंजाइम्स यूज़ करे, वो ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद ये पीस मिल गया। अब यही पीस को दोनों को जोड़ के एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। अब पता है कि जो डीएनए को जोड़ने के लिए जो इंजाइम्स का यूज होता है वो है लाइगेज। और हम कह सकते हैं डीएनए लाइगेज भी होता है। जो लाइगेज क्या करता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है एंड जोड़ने का काम करता है। अब जब ये जोड़ा तो एक नया तरह का टेक्नोलॉजी मिला या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिला, जो कि क्या है, बैक्टीरिया सेल्स और ह्यूमन सेल्स को जोड़ के बनाया, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस हम बैक्टीरिया के अंदर में डाल देते हैं। और बैक्टीरिया को इसलिए लेते हैं ताकि बैक्टीरिया जो है वो बहुत जल्दी डिवाइड करता है। आपको पता होगा कि बैक्टीरिया को डिवाइड करने में मात्र 20 मिनट लगता है, ठीक है। तो वही है कि बैक्टीरिया को डिवाइड करने में 20 मिनट्स लगता है, इसलिए आप बैक्टीरिया को लिए, फिर वो डाल दिए। अब वो डाल दिए तो बैक्टीरिया क्या किए, अपना क्लोनिंग करके बहुत सारा कॉपी बनाया। और कॉपी बनाने के लिए कोई इंजाइम्स का यूज होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब ये क्या किया, अपना एक कॉपी बनाया। तो इसी तरह से हम इसको कॉपी को बना के कलेक्ट कर लेंगे, और उसी से हम क्या कर सकते हैं, इंसुलिन को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ लाइन बोल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स करता है टेक्निक के साथ। अभी देखें कौन सा टेक्निक है जिसमें क्या किया, हम लोग यूज़ किए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। एक तरफ हम ले बैक्टीरिया के स्क्रिची कोलाई को लिए, और दूसरे तरफ ह्यूमन्स के इंसुलिन्स को लिए, यूज़ किए ऑर्गेनिज्म को, और क्या किए, प्रोडक्ट बनाए जो कि ह्यूमन्स के लिए यूजफुल है, ठीक है। ये लाइन्स को ये बता रहा है। फिर नेक्स्ट तरफ चलते हैं तो ये बोलता है इन दिस सेशन, ठीक है, मेकिंग कर्ड। कर्ड बनाने के लिए आपको पता होगा, दही बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज होता है, ब्रेड और वाइन बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज होता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी वही सी का पार्ट है कि विच ऑल आर माइक्रोब्स मेडिएटेड, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनाया जाता है। प्रोसेस कुड आल्सो बी द थॉट्स एज द फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये माना जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी का ही ये पार्ट है। इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये यहाँ से आप समझ पाएंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ये हम बता रहे कि ये है आपका लाइन कि बैक्टीरिया जो है, जो कर्ड है, वो बैक्टीरिया से बनता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि आप माइक्रोब्स चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। जो कर्ड बन रहा है वो बैक्टीरिया से बनता है, उस बैक्टीरिया को हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं, या BLAB बोलते हैं, या बोल सकते हैं लैक्टोबैसिलस thuringiensis या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूसरा वाइन और बियर होता है जो बैक्टीरिया से बनता है, जिसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वियसी, ठीक है। ये है ये आपको पता होगा, ये जीनस है और ये स्पीसीज है, जिसकी वजह से जो जीनस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, जो स्पीसीज है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ, दोनों के बीच में डॉट है। अभी हम दूसरा लाइन में बोले थे। अब ये जानिए कि बायोटेक्नोलॉजी है उसको दो ब्रांच में ब्रेक किया जाता है। एक बोलते हैं एंशियन बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा होते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जो एंशियन बायोटेक्नोलॉजी होता है उसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं बनाने के लिए। जैसे अभी हम लोग वाइन, बियर, कर्ड के लिए यूज़ किए, तो मतलब ये जो पार्ट है ये बहुत पहले से चला आ रहा था, ठीक है। शायद इंसान को नहीं पता होगा कि ये बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, ठीक है। क्योंकि दही को बनाने के लिए आपको पता ही है कि वाइन या बियर, या हम बोल सकते हैं जो विलेज में ताड़ी बोलते हैं हिंदी में, या जनरल लैंग्वेज में, उसका भी क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन अब जो एडवांसमेंट के बाद एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आता है, दो ब्रांच है, एक होता है एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें अभी आपको हम
पिछले में अभी हम लोग इंसुलिन के बारे में बताया, तो वो क्या है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यूजफुल प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आइदर उसके होल ऑर्गेनिजम्स को ले लेते हैं या उसके सम पार्ट्स को ले लेते हैं, या सम पार्ट्स को, या मान लो कि डीएनए का ले लें, जैसे हमने अभी इंसुलिन वाला में डीएनए का लिया था ह्यूमंस के। ठीक है, या आप आरएनए को ले लें, या कोई सेल्स को ले लें, या टिश्यू को ले लें, जिसमें हमने बैक्टीरिया में क्या किया था, हमने सेल्स को ले लिया, या प्लाज्मिड्स डीएनए को भी ले लिया था। अब इस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन इंसुलिन जो आपको हम समझाएं, जीन थेरेपी के लिए भी करते हैं। ये सारा चीज़ हमको जीन थेरेपी है वो हमको एप्लीकेशन में ही पढ़ना है, इंसुलिन के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ आपको समझ पाया होगा कि ये लाइन क्या बोल रहा है कि ऑल दी सेंस मेकिंग द कर्ड, आपको पता बताएं। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ब्रेड और वाइन, सैक्रोमाइसिस सर्वियसिस, ऑल माइक्रोस्पेरिटेड, सारा बायोटेक्नोलॉजी का ही ब्रांच है। फिर नेक्स्ट लाइन बोलता है हाउएवर इट इज़ यूज्ड इन अ रस्टिक्सन सेंस टुडे। ठीक है, रस्टिक्टेड सेंस में यूज करते हैं टुडे टू रिफर सच दोज प्रोसेस विच आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स टू अचीव द सेम इन लार्ज स्केल। ठीक है, ये यहाँ से लाइन बोल रहा है कि हाउएवर इट इज़ ऑल्सो इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे, रेस्ट्रिक्टेड सेंस में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि क्या कर सकते हैं कि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये बोल रहा है जीएमओ, अभी बताते हैं जीएमओ क्या होता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्केल में इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले जो इंसुलिन्स बनते थे या जो भी डीएनए का वैक्सीन्स बनते हैं तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बायोटेक्नोलॉजी आया, वो बायोटेक्नोलॉजी से क्या हो गया कि हमने क्या किया, बहुत कम प्राइस में लार्ज नंबर ऑफ स्केल्स में उसका प्रोडक्शंस किया। और कैसे किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया। इस लाइन को यहाँ से समझिए कि क्या बोल रहा है। यहाँ से बोल रहा है कि क्या होगा कि जीएमओ क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या है, ये क्या है, एनी ऑर्गेनिजम्स, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, वेदर इट इज़ प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उसके सारे जेनेटिक जो भी उसके जेनेटिक मटेरियल्स होंगे, क्या होंगे जेनेटिक मटेरियल्स, एदर डीएनए होंगे या आरएनए होंगे, उसको क्या करेंगे, अल्टर कर देंगे, मतलब उसके डीएनए के सीक्वेंस होंगे या आरएनए सीक्वेंस को चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा उसको चेंज कर देंगे, इसी को हम जीएमओ बोलते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हाउएवर इट इज़ यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे टू रिफर सच दोज प्रोसेस, जो भी प्रोसेस किए उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है फर्दर, बाद में, मेनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बोल रहा है कि सिर्फ वो एंशियन बायोटेक्नोलॉजी का भी पढ़े, तो उसके अलावे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी क्या है, बहुत सारे टेक्निक हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, जिसमें है इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस लीड टू टेस्टी बेबी। आपको पता ही होगा कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस में क्या होता है कि कोई भी मदर्स होते हैं या फादर्स में कोई डिफेक्ट होने की वजह से क्या हो सकता है कि फर्टिलाइजेशंस या सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस नहीं होने की वजह से इन विट्रो यानी कि बॉडी के बाहर उसको फर्टिलाइज किया जाता है, फिर बॉडी के अंदर उसको डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है सिंथेसाइजिंग अ जीन्स, जीन को सिंथेसाइज करना, फिर यूजिंग इट, सिंथेसाइज करके उसका यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इस चीज़ को हम एक डायग्राम के द्वारा समझाते हैं क्या होता है। फिर नेक्स्ट बोलता है, चलिए पहले समझ लेते हैं। ये बोल रहा है कि क्या है, यहाँ पे बोलता है कि जीन सिंथेसिस क्या है, एक आर्टिफिशियल जीन कंस्ट्रक्ट करते हैं या सिंथेसिस बनाने का प्रोसेस है। और जिसको किए थे उस साइंटिस्ट का नाम था जैक कैसलिन। ठीक है, जो कि एक यूएसए के साइंटिस्ट थे। वो जीन सिंथेसिस में क्या किए, एक बैक्टीरिया सेल्स को लिए, और बैक्टीरिया सेल्स को लिए और बैक्टीरिया सेल्स में क्या किए, जीन को इंसर्ट कर दिए। ठीक है, ये प्रोसेस के बाद जीन को इंसर्ट कर दिए। ठीक है, अब जीन इंसर्ट किए तो क्या किया, ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया क्या किया, सिंथेसाइज, क्या किया, सिंथेसाइज एंड प्रिपेयर एक इंजाइम्स, कुछ इंजाइम्स बनाए। ठीक है, इंजाइम्स बनाए क्यों, क्योंकि इसके अंदर में कुछ न्यू मेटाबॉलिक रिएक्शंस स्टार्ट हो गया, जिसके वजह से जो इंजाइम्स बनाए या जो भी चीज़ बनाए, प्रोडक्ट बनाए, उसका नाम था एंटी आर्टिमिसलिन। ठीक है, ये क्या है, आर्टिमिसलिन बनाए, और वो ऐसा चीज़ बना जो कि क्या है, ड्रग्स रेसिस्टेंस होता है। मतलब हमको अगर बैक्टीरिया या बोल सकते हैं माइक्रोबियल, जैसे मलेरिया का अटैक होता है, उसके लिए वही यहाँ पे लिखा है कि एंटी मलेरियल ड्रग्स होता है, जो कि हमारे पास बैक्टीरिया जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से डिफेक्ट करने में बताता है। ठीक है, आपको यही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, जीन सिंथेसिस कैसे किया गया।
ठीक है। फिर है डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन्स। आपको पता होगा कि डीएनए वैक्सीन्स को भी प्रिपेयर करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज करते हैं। या करेक्टिंग द डिफेक्ट जीन्स, ठीक है। करेक्टिंग द डिफेक्ट जीन्स, आप ये समझिए कि क्या हो रहा है। मान लीजिए ये डीएनए का कोई सीक्वेंस है, ठीक है। ये डीएनए का आपका कोई सीक्वेंस है। अब डीएनए का ये सीक्वेंस है। अब डीएनए का ये सीक्वेंस में आप समझिए कि क्या बोल रहा है कि डीएनए का इस सीक्वेंस में आप मान लीजिए ये डीएनए का इस सीक्वेंस में कोई डिफेक्ट आ गया, ठीक है, या प्रॉब्लम आ गया इस डिफेक्ट जीन में। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, करेक्ट कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कर सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक से कोई भी डिफेक्ट होगा जीन में या डीएनए का सीक्वेंस में, उसको करेक्ट कर सकते हैं। और ये सारा पार्ट्स किसके आ रहे हैं सर, ये सारा पार्ट्स किसका आ रहा है, ये सारा पार्ट्स जो हम बोल रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये इंट्रोडक्टिव पार्ट में क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो क्या किए, डेफिनीशन बनाए। किसका डेफिनीशन बनाए, बायोटेक्नोलॉजी का बनाए, ठीक है। अब जो डेफिनीशन बनाए वो क्या किए, इनकॉर्पोरेटेड द बोथ ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न व्यू को, बायोटेक्नोलॉजी को मिला के एक डेफिनीशंस बनाए। जो भी बताएं कि आपको फ्लो चार्ट में दिखाए थे कि एनसी जो जो क्या थे, ट्रेडिशनल व्यू थे और एक तो मॉडर्न व्यू थे, ठीक है। इसमें आपको अभी हम आपको बताएं कि क्या हो सकता था कि इस केस में वो बनाए गए थे। तो ट्रेडिशनल में क्या किया गया था, हमने देखा कि क्या था ट्रेडिशनल में, वाइन ब्रेड वाइन बियर था इस केस में। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या भी बताए थे, इंसुलिन का यूज़ किए थे। अब दोनों को मर्ज करके एक डेफिनीशन बनाए बायोटेक्नोलॉजी का। और क्या बोले कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, एक नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटीग्रेटेड करके बनाया गया। जिसमें हम इंटीग्रेटेड में सेल्स ले लिए या पार्ट ऑफ द थ्योरीज ले लिए या मॉलिकुलर एनालॉग और प्रोडक्ट बना लिए। अब याद रखिए कि यहाँ पे जो बोल रहा है कि मॉलिकुलर एनालॉग है, वो मॉलिकुलर एनालॉग कुछ नहीं है। मॉलिकुलर एनालॉग क्या है, आरएनए है, ठीक है। आरएनए और डीएनए को ही यहाँ पे मॉलिकुलर एनालॉग का बात कर रहा है कि मॉलिकुलर एनालॉग के अंदर में आरएनए और डीएनए आता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे फिर से समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी दोनों डेफिनेशन मॉडर्न और एंशिएंट के हिसाब से वो डेफिनेशन बनाया है कि बायोटेक्नोलॉजी एक इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिजम्स का, दोनों को मर्ज करके बनाया जाता है। जिसमें हम सेल्स लेते हैं, उसके पार्ट्स थ्योरीज लेते हैं, उसके मॉलिकुलर एनालॉग लेते हैं और उसका प्रोडक्ट और सर्विसेज करके ह्यूमंस के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है। चलिए अब है कि हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि अमॉन्ग देम द टू कोर टेक्निक्स हैज एम्बेडेड द इम्बर्स द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ये बोल रहा है कि अमोंग मेनी, अभी जितने सारे देखे उनमें से दो मेजर टेक्निक्स होते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में एक नया जन्म दिया, बायोटेक्नोलॉजी को, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को जन्म दिया। जिसमें पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। ये दो पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में आता है, ठीक है। अब देखते हैं कि दोनों लाइन में क्या बता रहा है। कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में बोलता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें अल्टर कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं केमिकल ऑफ जेनेटिक मटेरियल या डीएनए और आरएनए के सीक्वेंस को चेंज कर दे और उसी को इंट्रोड्यूस कर दे होस्ट ऑर्गेनिज्म में और चेंज कर दे उसके फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। जैसे ये समझिए क्या बोल रहा है कि मान लीजिए अभी हम बनाए थे कि ये डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। आई होप इतना अच्छे से नहीं बन रहा है, मैनेज कीजिए। क्योंकि ये डीएनए का सीक्वेंस है। अब डीएनए सीक्वेंस को क्या किया गया, अल्टर कर दिए। मतलब ये जो पार्ट है, ये समझिए कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारे पास, इसको क्या किया गया, एक्सट्रैक्ट कर लिए। जो आपको बायोटेक्नोलॉजी में आपको समझाए थे इंसुलिन में, एक्सट्रैक्ट कर दिया गया। और यहाँ से जो स्क्रीची कोलाई का बैक्टीरिया का था, प्लाज्मीड को भी निकाला गया। अब प्लाज्मीड को निकालने के बाद ये दोनों को हमने लाइगेज की मदद से जोड़ दिया था, ठीक है। अब हमने क्या किया था, इसको लाइगेज की मदद से जोड़ दिया था और रिकॉम्बिनेट बनाया था, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेट बनाया था और क्या कर दिए थे, इसका जो पार्ट है, ये दोनों के फिनोटाइप को चेंज कर दिए थे और हमको एक नया रिकॉम्बिनेंट चीज़ बना, ठीक है। और उसी के अंदर में ही आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। आई होप आपको समझ में आया
कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम अल्टर कर देते हैं केमिकल जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए और आरएनए के जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले उसने अल्टर किए और फिर उसने उसे ब्रेक कर दिए, किसकी मदद से, रेस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस की मदद से ब्रेक कर दिए। और ब्रेक करने के बाद इसको हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बनाया और फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, बैक्टीरिया में डाल दिया। अब बैक्टीरिया में वो डिवाइड करके और चेंज कर दिया फिनोटाइप, मतलब जो भी चीज़ें हमको दिख रहा था बाहर से उसने हम चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन यहाँ बोल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, कि बायोटेक्नोलॉजी में ये बोलता है कि बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग क्या है। बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग है जिसमें हम लोग मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल, स्टराइल मतलब हो जाता है फ्री फ्रॉम द बैक्टीरिया। वही यहाँ पे लिखा है कि माइक्रोबियल कॉन्टामिनेटेड फ्री, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं स्टराइल माइक्रोबियल कॉन्टामिनेटेड फ्री एम्बेडेड, एम्बिडेंस, एम्बिडेंस मतलब यहाँ बोल रहा है कि इन्वायरमेंट जिसमें हम लोग केमिकल जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अनेबल करते हैं ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर माइक्रोब्स इन अ यूकैरियोटिक सेल in large quantity to manufacture the biotechnological product like antibiotic, vaccines और enzymes के बने लिए। जो अभी हम समझाएं वही चीज़ को यहाँ पे बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ आया है कि एक एम्बेडेड मतलब बोले कि इन्वायरमेंट्स को क्या करें, सुटेबल इन्वायरमेंट में पता करें, और क्या कर ले हम लोग यहाँ पे उसके डिजायर माइक्रोब्स को ग्रो करें। डिजायर माइक्रोब्स हो जाता है कि जो चीज़ हमको बनाना है, जैसे यहाँ हम बनाएं कि मान लीजिए कि हमको इसमें कोई डिफेक्ट था या चीज़ें, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे समझिए ये एक प्लांट है। अच्छा, हम आपको समझाएंगे। मान लीजिए ये प्लांट है, ये भी एक प्लांट है। इस प्लांट के लिए टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इसका डिजीज रेसिस्टेंस है। दोनों को मिलाएं तो हमको एक नया मिला, मतलब फिनोटाइप को चेंज। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में हम लोग ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करेंगे जिसमें हमको जो एग्जैक्ट हमको जो बनाना है, मतलब अगर हमको इंसुलिन बनाना है तो उसके साथ अनवांटेड मटेरियल भी तो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के अंदर में क्या करते हैं हम लोग, अनेबल कर देते हैं ग्रोथ। ठीक है, मतलब ग्रोथ को रोक देते हैं, ओनली डिजायर माइक्रोब्स को ही ग्रो करने देते हैं जो कि हमको बनाया है। ठीक है, इससे हो सकता है कि हमको जो प्रोडक्ट चाहिए उसको, क्योंकि ये बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के अंदर में क्या होता है, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये कॉस्टली होता है। अब कॉस्टली होता है तो हमको जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट अगर अगर बनाएंगे वो यूजफुल नहीं हो पाएगा तो क्या हो सकता है, हमारे लिए हार्म ऐसे हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है। इसलिए बायो प्रोसेसिंग में क्या किया जाएगा कि ऐसा मटेरियल को लेंगे, मटेरियल को लेने के बाद वह ऐसा कंडीशन में ग्रो करेंगे जिसमें कोई भी माइक्रोबियल या बैक्टीरिया ग्रो नहीं करके जो प्रोजेक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट को करते हैं। जैसे एंटीबायोटिक हम लोग बनाते हैं, वैक्सीन्स बनाते हैं, इंजाइम्स बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये रहा आज, जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये जो पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी, फर्स्ट क्लास हो सकता है कि इंट्रोडक्टिव होने की वजह से ये लंबा चला गया। नेक्स्ट क्लास में आपको जल्दी समझाने का कोशिश करेंगे और ये पार्ट वाइज ही आएगा। पहला पार्ट में हम समझाएं कि पहला पार्ट में ये जो पार्ट था इंट्रोडक्टिव पार्ट था, फिर दूसरा पार्ट में हमने पहला ही पार्ट में हमने प्रिंसिपल और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया। उसका जो छोटा सा पार्ट यहाँ पे बच गया है कि क्या क्या है, इस चीज़ को जानेंगे। फिर हमने यहाँ तक फिर टूल्स के बारे में जानेंगे कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है। चलिए, फिर यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या क्या प्रोसेसिंग है, कैसा एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशंस क्या होता है, ये सारे चीज़ को जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक बायोलॉजी पाठशाला के साथ बने रहिए। थैंक यू।